अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। आप ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हमारा जो एमसीक्यूज़ का सिलसिला था वो चल रहा था, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, जो रिलेटेड है पार्शियल फ्रैक्शन के, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें चंद ही एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, पहला जो है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इन्वॉल्विंग अ रैशनल एक्सप्रेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी वो कह रहा है कि पहला स्टेप जो होता है जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो कौन सा होता है। क्या वो मल्टीपल बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर होता है, या फिर आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है यानी फैक्टर द डिनोमिनेटर, या फिर ऐड करना होता है नोमिनेटर को, या फिर एलसीएम आपने लेना होता है। तो देखें, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, क्योंकि जब तक आप फैक्टराइज नहीं करेंगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी ए और बी की वैल्यू जो है वो आप मेंशन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आपका पहला काम क्या होता है, फैक्टराइज करना होता है डिनोमिनेटर। तो उसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द एक्सप्रेशंस 5x+4 x+1 x+2 कैन बी रिसॉल्व एज। यानी जब भी आप इसको रिसॉल्व करेंगे तो आप कैसे लिखते हैं, आप a के नीचे x+1 का फैक्टर लिखते हैं, दरम्यान में प्लस लिखते हैं, फिर b के नीचे आप x-2 लिखते हैं। ठीक है, तो a के नीचे x+1 पहला फैक्टर, b के नीचे x+2 सेकेंड फैक्टर, बिटवीन a एंड b आप प्लस लिखते हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो b है। तो इसी तरह तीसरे की तरफ मूव करते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल आर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर यू मस्ट। हमेशा बच्चों याद रखो कि जब भी देखिए, मैं सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वैसे आपको पता होगा, लेकिन बताता हूँ। नीचे वाली वैल्यू को जो है वो डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी उसको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर जो है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर होनी चाहिए। लेकिन अगर इस पार्ट में जो पूछ रहा है कि व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, यानी जो न्यूमरेटर की डिग्री है, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है उसकी डिग्री का मतलब होता है एक्स की जो पावर है या तो इक्वल हो, इक्वल आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी वो डिनोमिनेटर से या तो बराबर हो, किसकी वैल्यू, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू की, या तो वो पावर एक्स की बराबर हो, या फिर जो है वो नीचे वाले से ज़्यादा हो। तो फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं उस केस में, वही आपसे पूछ रहा है। हम सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल सिंप्लीफाई डायरेक्टली नहीं करते हैं हम। यूज़ द लॉगरिथम इंटीग्रेशन, इसमें तो ज़रा इसका काम ही नहीं है। डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो आप हमेशा क्या करते हो बेटा, कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू जो है उसे आप डिवाइड करते हो किससे, न्यूमरेटर से। तो इसकी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इग्नोर हायर डिग्री, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। तो सी इसकी राइट ऑप्शन है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो। ये तो जनरल फिनोमिना बेटा कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर रखी जाती है, नीचे वाली वैल्यू बाहर रखी जाती है। तो फोर्थ की तरफ चलते हैं। इफ अ फैक्टर अपीयर्स स्क्वायर्ड इन द डिनोमिनेटर, कहता है अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए, यानी नीचे वाली वैल्यू में स्क्वायर लिखा हो, जैसे एग्जांपल उसने दी है कि x-1 का स्क्वायर आ गया, तो फिर आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। द पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो फॉर्म इंक्लूड्स वन टर्म, क्या उसकी एक ही टर्म बनती है, ठीक है, या फिर नो टर्म, कोई टर्म नहीं बनती, या फिर टू टर्म्स विद पावर्स, या फिर उसकी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स बनती हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन है टू टर्म्स विद पावर। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। यानी जब आपके पास इस तरह का स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करते हैं, ए के नीचे, जैसे ये एग्जांपल है, ए के नीचे लिखते हैं x-1, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद दरम्यान में प्लस लिख के फिर b लिख के x-1 का स्क्वायर, तो दो टर्म्स बनती हैं, तो टू टर्म्स विद पावर। ठीक है, पावर के साथ दो टर्म्स बनेगी, पावर भी आएगी साथ। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो सी है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन द डीकम्पोजिशन 7x+5 डिवाइड बाय x+2 और x-1 इक्वल टू a x+2 प्लस b x-1। वो कह रहा है जब डीकम्पोज करते हैं इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर फॉर्म्ड बाय। तो a और b की वैल्यू जो है वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, हमेशा याद रखें पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है a और b को फाइंड करने के लिए आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ करने के बाद आप कंपेयर कोफिशिएंट करते हैं। तो उसकी राइट ऑप्शन जो है वो ए है। एडिंग फैक्टर या ट्रायल द एरर या नन नहीं है। ठीक है, तो इसकी राइट ऑप्शन ए है।
तो 6 की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट थोड़ा सा ओवर राइट हुआ हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है 3x²। इसको मैं खुद रीड कर रहा हूँ। द एक्सप्रेशन 3x² + 4x + 5 डिवाइड बाय x² + 1, यानी ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। ये लिखा हुआ है 3x²। दोनों सेम पावर आ जाए तो मैंने आपको बोला था वो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होता है। डिनोमिनेटर की पावर हमेशा ग्रेटर देन न्यूमरेटर होनी चाहिए, देन वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सिंपल फाज में बोलता हूँ बेटा कि नीचे वाली वैल्यू जो है उसकी पावर हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर वाली वैल्यू के, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर तो दोनों पावर ऊपर और नीचे दोनों पावर सेम आ जाए या फिर ऊपर वाली पावर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो इम्प्रॉपर होता है। तो देखें वो एक्सप्रेशन जो ये कह रहा है, ये फिर मैं कह रहा हूँ बेटा रीड कर रहा हूँ, 3x² लिखा हुआ है, 3x² + 4x + 5 डिवाइड बाय x² + 1। तो देखिए ऊपर भी x² नीचे भी x², सेम पावर आ गई, इक्वल पावर आ गई, तो वो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर पॉलिनोमियल, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है, ए नहीं है। इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है, ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाय x + 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं किसकी एग्जाम्पल है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन है, क्या इम्प्रॉपर है, या मिक्स है। तो देखें आपने देखना क्या होता है, प्रॉपर में नीचे वाली पावर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं डिनोमिनेटर की, तो वो तो पावर कम है, ऊपर वाली ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये भी इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसकी सी जो है वो राइट ऑप्शन होगी। आपको काफ़ी क्लियर हो चुका है बेटा, अगर डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर देन नोमिनेटर हो तो वो प्रॉपर होता है। ठीक है, कहीं पे पेपर में ऑप्शन आती है तो आप उसे जो है मार्क कर सकते हैं इजीली। 8 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। कहता है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे अहम जो है वो शर्त कौन सी होती है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो आप देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पार्ट्स के हवाले से कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर बनने चाहिए, तभी वो आगे सॉल्व होगा। जब तक उसके फैक्टर नहीं बनते पार्शियल फ्रैक्शन एक्टिव ही नहीं होती। तो क्या उसकी ऑप्शन जो है वो लीनियर न्यूमरेटर है, क्या वो डिनोमिनेटर इज फैक्टरेबल है, या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, या फिर कांस्टेंट न्यूमरेटर है। तो हमेशा याद रखें बेटा कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो उसके फैक्टर बनाने हैं, उसको फैक्टर उसके बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो फिर इसका मतलब यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर अपने ए और बी और सी की वैल्यू अलॉट करनी होती है। दैट्स वाई डिनोमिनेटर का जो है वो फैक्टरेबल होना ज़रूरी है। तो इसकी राइट ऑप्शन है डिनोमिनेटर इज फैक्टरेबल, यानी उसके आप फैक्टर बना सकते हो। जैसे देखें बेटा ये फैक्टर बने हुए, ये देखें, ये जैसे ये फैक्टर बने हुए, इसी तरह डिनोमिनेटर के जो हैं वो फैक्टर प्रॉपर्ली बनने चाहिए। ये सबसे अहम कंडीशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो इसकी राइट ऑप्शन होगी बी। ठीक है, उसके बाद 9 की तरफ चलते हैं। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ 4x + 3 डिवाइड बाय x + 2 का स्क्वायर इज। इस कहता है इसकी राइट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए जब आप इसे डीकम्पोज करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला था जब होल पावर आ जाए, तो पहले आप a के नीचे क्या लिखते हैं, x + 2, दरमियान में प्लस लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, फिर उसके बाद x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें ये वाली इसकी राइट ऑप्शन है। तो पहले ए के नीचे इसकी पहली वाली पावर यानी x + 2, दरमियान में प्लस, फिर बी के नीचे x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इसकी राइट ऑप्शन ये होगी। इन केस में आपको एग्जांपल एक और देता हूं, यहाँ क्यूब होता तो फिर आप ऐसे डीकम्पोज कैसे करते, ए के नीचे x + 2, बी के नीचे x + 2 का स्क्वायर और सी के नीचे x + 2 की पावर 3, अगर ये नीचे 3 होती पावर। ठीक है, तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो ए है। तो 10th जो है वो आपसे इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कर लेते हैं, बट मे भी आ जाए। पार्शियल फ्रैक्शन में वो पूछ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन इज मोस्टली यूजफुल। कहता है जो पार्शियल फ्रैक्शन को डीकम्पोज किया जाता है वो ज़्यादातर किसके लिए यूजफुल होती है, क्या वो पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन के लिए होती है, या फिर इंटीग्रेशन के लिए, या फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी होती है। कुछ देखें जब आप सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सबसे पहले उसे क्या करना होता है, उसके पार्शियल फ्रैक्शन यानी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सबसे पहले उसका जो है ना उसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए उसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन के अंदर जो यूजफुल पार्शियल फ्रैक्शन है वो इंटीग्रेशन के लिए होती है। यानी आप नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे सेकंड ईयर में वो है इंटीग्रेशन बाय
पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन इज यूजफुल फॉर इंटीग्रेशन, तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए फिर मैं आज दोबारा बनाऊंगा। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।